श्याम ने मरवा दिया। मणि के चक्कर में हमारे देवर को मार दिया, मणि भी छीन ली, लेकिन बहन किसी से कहना नहीं, हमने तुम्हें अपने पेट की बात अपने मारे बताता। अच्छा वो तो कह के चली गई, उसने जाके पानी रखा बाल्टी, और अब बाबू चेतना पड़ो, वो भी निकल पड़ी दूसरे घर में। उसने जाकर के कह दिया, उस तीसरे घर में जाती है, चौथे घर में, एक दूसरे तक खबर जो है सवेरे से शाम तक हुई, पूरे गांव में बात फैल गई। यहाँ तक हुआ कि जो भगवान के गुप्तचर थे उन्हें सूचना मिली, उन्होंने जाकर के भगवान श्याम सुंदर को बताया, प्रभु इस समय देखो नगर में क्या चर्चा फैली हुई है। बोले क्या हुआ? बोले ये सभी लोग कह रहे हैं कि श्याम सुंदर ने प्रसेनजीत को मरवा दिया और जो मणि थी उस मणि को हत्या लिया। भगवान ने देखा ये तो झूठा कलंक लगा दिया, चलो हमें कुछ करना चाहिए। आप लोग ध्यान देना, वही भगवान श्याम सुंदर अपने नाना के पास जाते, नाना इस राज्य को तुम संभालो और हम जा रहे हैं, हम इस समय जो प्रसेनजीत है उसको किसी ने मार दिया, उसका हम पता लगाएंगे और जो मणि है सत्रजीत राजा की वो मणि ला करके हम दे देंगे। कुछ सैनिकों को साथ ले लिया भगवान ने। भगवान पता लगाते हुए जंगल में पहुंचे तो क्या देखा कि प्रसेनजीत मरा पड़ा है, और आगे बढ़े घोड़ा मरा पड़ा है, और आगे बढ़े तो क्या देखा कि सिंह मरा पड़ा है। उन्हीं चिन्हों पर आगे बढ़े तो जामवंत के जो पैर थे वो छपे हुए जिधर गए उधर ही भगवान बढ़ते चले गए। एक गुफा में वो जामवंत के पैरों के चिन्ह दिखाई दिए कि इसी में भगवान ने कहा सैनिकों से, भैया 10-5 दिन तक हमारा इंतजार करना, तुम इसी दरवाजे पर रुको, हम अंदर जाते देखते हैं इसमें कौन है। अगर 10-5 दिन से ज्यादा हो जाए दिन तो तुम सब लोग घर चले जाना, द्वारका में जाकर के कह देना कि श्याम मारा गया। भगवान अंदर चले गए, सैनिक सभी दरवाजे पर लग गए। जैसे ही भगवान अंदर गए तो क्या देखा है कि एक कन्या पल्ला में पड़ी हुई है, और जैसे ही उस कन्या ने देखा तो वो कन्या जो है चीख पड़ी। कि कन्या और कन्या की मां भी रोने लगी। के सब में
एक दूसरे ने किसी को देखा नहीं, युद्ध होने लगा। अच्छा, जिसमें ताकत ज्यादा होती है, परीक्षित महाराज, जिसमें ताकत ज्यादा होती है वो आगे पीछे कोई विचार नहीं करता। पहलवान देखना, पहलवान कभी लड़ेंगे दंगल में, और अगर ताकती है तो फिर वो दाव पर विश्वास ज्यादा नहीं करते, ताकत का प्रयोग करते। दोनों लोगों में युद्ध हुआ, ऐसा भीषण युद्ध हुआ, ऐसा भीषण युद्ध हुआ, चटाके पड़े हुए हैं। प्रमाण तो ये मिलता है कि 27 दिन हो गए हैं, एक भी योद्धा हार नहीं मान रहा है। कितने दिन हो गए? 27। भगवान ने एक मुक्का मारा जमवंत जी महाराज की। 28वां दिन है और जैसे ही मुक्का मारा तो वही जमवंत जी महाराज का घुटना जमीन पर टिक गया। जब 5 साल बढ़ाई दिया आप लोग ध्यान देना, यहाँ श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा जमवंत जी महाराज का जब घुटना जमीन पर टिका, जमवंत जी महाराज ने हाथ जोड़े और कहा, मैंने तुम्हें पहचान लिया। तो त्रेता वाले राम हो राम, प्रभु आपको मैंने पहचान लिया। आप लोग ध्यान देना, श्याम सुंदर और जमवंत का युद्ध क्यों हुआ? थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, ज्यादा नहीं। युद्ध इसलिए हुआ, त्रेता में जब राम रावण युद्ध हुआ तो राम जी ने विजय पाई, और जब राम जी ने विजय पाई तो राम जी ने सभी सेना में जितने भी लोग थे सबको बुलाया। जमवंत जी महाराज भी आए। राम जी ने कहा, ऐसा करो, आप सभी लोगों ने हमारा बहुत सहयोग किया, आप लोग हमसे जो भी चाव मांग लो। तो किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने शक्ति मांगी, किसी ने धन मांगा, जिसने जो मांगा सबको राम जी ने दिया। लेकिन जमवंत जी महाराज ने कुछ नहीं मांगा। राम जी बोले, भैया जमवंत, अरे तुम भी तो कुछ मांग लो। जमवंत जी महाराज बोले, क्या मांगे, हमारे तो मन की मन में ही रह गई। बोले कैसे? बोले हमने सोचा था कि राम रावण युद्ध होगा तो उसमें भीषण युद्ध होगा, बड़े बड़े पहलवान आएंगे तो हमारे बराबर का भी कोई मिल जाएगा। हमारी भुजाओं में थोड़ी खुजली पड़ी हुई थी तो हमने सोचा कि हमारी भुजाओं की खुजली मिट जाएगी। लेकिन युद्ध भी हो गया, विजय भी हो गई, रावण भी मारा गया, तो हमारा किसी से युद्ध नहीं हुआ। हमारे जो है भुजाओं में खुजली पड़ी रह गई, किसी से युद्ध नहीं हुआ। क्या मांग लेते हैं? हमें तो तुमसे बड़ा कोई वीर योद्धा दिखाई नहीं दिया, और तुम कह रहे हो कि कुछ मांग लो। तो हमारी इच्छा ये है कि हमारे तुम्हारे दो हाथ भेजा। राम जी बोले, अभी तो हम मर्यादा में बंधे हुए हैं, अगर स्वामी और सेवक का युद्ध होता है तो मर्यादा टूट जाती है। अभी हम मर्यादा पुरुषोत्तम है, अगला जब हमारा अवतार होगा तो हम लीला पुरुषोत्तम बन करके पाएंगे, और फिर
तुम्हारी बिल्कुल खुजली मिटा देंगे आगे, चिंता मत करो। वरदान दिया था राम जी ने, आज वही राम श्याम बन करके जब आए हैं तो भगवान ने युद्ध किया और जैसे ही मुक्का मारा तो जामवंत जी महाराज को याद आ गई। भाई जामवंत जी महाराज कहने लगे, प्रभु मैंने पहचान लिया, तुम राम और श्याम बन करके आए हो, बताओ। बोले वो मड़ी हमें दे दो, ये मड़ी जो है सत्राजित राजा की है। मड़ी दे दी। लो प्रभु एक काम और करो। बोले क्या? बोले हमारी ये कन्या है जामवती, इसे भी आप ले जाओ, ये मड़ी भी अपनाओ। आज जामवंती का हाथ जो है महाराज भगवान श्याम सुंदर के हाथ पर रख दिया और पाणिग्रह संस्कार जामवती के साथ भगवान का हो जाता है। यहाँ भगवान का विवाह जो है जामवती के साथ दूसरा हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन वही सत्राजित राजा को आकर के भगवान ने मड़ी दी तो सत्राजित राजा लज्जित हो जाता है। सत्राजित ने देखा कि सिंह ने हमारे भाई को मारा था, मैंने झूठा दोष लगाया, इसकी एक पुत्री है, वही सत्यभामा का विवाह भगवान श्याम सुंदर के साथ कर देता है। तीसरा विवाह भगवान श्याम सुंदर का सत्यभामा के साथ हुआ। और इसी बीच में ये गंगा राम भैया ये 101 रुपए भागवत पुराण पर अर्पण कर रहे हैं। बिहारी जी से कामना करेंगे, जो भी कामना हो बिहारी जी अवश्य पूर्ण करेंगे। और 101 रुपए ये परीक्षित महाराज के पुत्र की बहू, ये जो 101 रुपए भागवत पुराण पर अर्पण कर रहे हैं, बिहारी जी से कामना करेंगे, जो भी कामना हो बिहारी जी अवश्य पूर्ण करेंगे। अब आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे स्पीड में। वैसे अगर ब्याह की कथा तो बहुत है, अब 2-3 ब्याह भाई, अगर 5 मिनट समय लगा हो जाए तो लगभग 1 साल तक कथा चल रही है। भाई 16,108 ब्याह। अब थोड़ी स्पीड में ध्यान देंगे। तीसरा विवाह हुआ है सत्राजित राजा की कन्या है जिसका नाम है सत्यभामा। चौथा विवाह हुआ है कालिंदी के साथ। भगवान और अर्जुन एक बार दोनों लोग घूमते हुए यमुना के किनारे जाते हैं। वहीं पर एक सुंदर नारी को देखा। अर्जुन रथ खड़ा कर देते हैं। अर्जुन गए कालिंदी के पास। अर्जुन ने कहा, देवी तुम यहाँ यमुना के किनारे क्यों बैठी हो? बोले हम श्याम सुंदर को अपना पति बनाना चाहते हैं। अर्जुन बोले तो जाने यहाँ बैठने की क्या जरूरत है, आओ। अर्जुन जो है कालिंदी का हाथ पकड़ करके लेकर के जाते हैं और श्याम सुंदर से बोले, भैया इस समय तुम्हारी बिस्मित बहुत अच्छी चल रही है। बोले काहे? बोले 52 की लाइन लगी है, लाइन। हाँ बिस्मित लहराए रहे। अब बोले तो भैया ये कन्या तुम्हें अपना पति बनाना चाहती है। अर्जुन ने कालिंदी का हाथ भगवान श्याम सुंदर के हाथ में रखा और पाणिग्रह संस्कार कर दिया। चौथा विवाह यहाँ कालिंदी के साथ हुआ। अच्छा, इसको ही यमुना कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात और देखो, यमुना और जमुना अलग अलग है। यमुना और जमुना, कभी कभी लोग यमुना कहते हैं, कभी कभी जमुना कहते हैं। जमुना जो है ये गंगा की बहन है, गंगा यमुना सरस्वती। और कालिंदी ये यमराज की बहन है, जो
यमुना है, ये यमराज की बहन है, सूर्य की पुत्री है। कालिंदी के साथ भगवान का चौथा विवाह हुआ। पांचवा विवाह हुआ है भगवान का मित्रविंदा के साथ। जो बिंद और अरविंद नाम के दो भाई हैं, इनकी बहन है मित्रविंदा। मित्रविंदा के साथ भगवान का पांचवा विवाह हुआ। छठवां विवाह हुआ है नग्नजित राजा की एक पुत्री है जिसका नाम है नग्नजिती। इसको सत्या भी कहा जाता है। इसे सत्या क्यों कहा जाता था, ध्यान देना थोड़ा सा। जब इस कन्या का जन्म हुआ उसी दिन 7 गायों ने 7 बछड़ों को जन्म दिया। राजा ने प्रतिज्ञा की कि जिस दिन हम अपनी कन्या का विवाह करेंगे, जौन प्राणी 7 बैलों को नाच देगा उसी के साथ हम अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे। जब स्वयंवर हुआ, बड़े बड़े राजा आए। राजा ने बैलों को ढिलवा दिया। स्वयंवर का कार्य प्रारंभ हुआ। लोगों से कहा भैया ये 7 बैल एक बार में ही जो नाथ देगा उसी के साथ विवाह हम कर देंगे। अब कोई तो 1 बैल पकड़ के नाथ देता है, कोई 2 बैल पकड़ लेता है, लेकिन 7 बैल किसी ने नहीं पकड़ पाई। अंत में भगवान श्याम सुंदर खड़े हुए, एक जैसे 7 स्वरूप बनाए, पीठ से पीठ मिलाई और भगवान ने उठाया मूसल। और मूसल उठा करके भगवान ने 7 बैलों को एक साथ में नाथ दिया। तभी से एक कहावत चलती है कि अहीर तो हमेशा मूसल से बट नाथता है। ये केवल भगवान ने नाथे थे, सबने नहीं। आप लोग जो सोचो कि हमारी कोई में गिनती ना, ये कार्य केवल भगवान ने किया है। और तभी से ये कहावत बन गई कि अहीर हमेशा मूसल से ही बद्ध को नाथता है। यहाँ भगवान का नग्नजिती के साथ विवाह हुआ है, 6वां। 7वां विवाह हुआ है राजा धिदेवी की पुत्री है जिसका नाम है भद्रा। 8वां विवाह हुआ है लक्ष्मणा के साथ। कितने विवाह हो गए? 8। नाश्ता मिलो, कल है नाश्ता की व्यवस्था है। आज तो ब्याह चली, ब्याह है चले। अगर नाश्ता की व्यवस्था कर दी गई तो फिर बिगड़ जाएगा रात। आज पूरे दिन ब्याह और कल व्यवस्था है नाश्ता की। आप लोग ध्यान देना, यहाँ एक राजा हुआ है प्रयाग ज्योतिषपुर का जिसका नाम है भौमासुर। एक इसका नाम है नरकासुर। अच्छा, ये पृथ्वी का पुत्र है, पृथ्वी का। इसने प्रतिज्ञा करी कि जब हम 20,000 कन्याओं का इकट्ठा कर लेंगे तो 20,000 कन्याओं के साथ हम एक साथ विवाह करेंगे। आप लोग ध्यान देना, इसने 16,100 कन्याओं को एकत्रित कर लिया। जहां भी सुंदर कन्या देखता है उस कन्या को बोले गोविंद भगवान की।
यहाँ पर श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन 16,100 कन्याओं को जब एकत्रित कर लिया, सभी कन्याओं ने कहा हाथ पर हाथ रखे बैठी रहोगी तो फिर याद रखना कोई भी मदद करने के लिए नहीं आएगा। इसलिए एक काम करो, भगवान का अवतार हो चुका है, सभी लोग भगवान को बुलाओ तो भगवान जरूर मदद करेंगे। आज वही सभी कन्याएं भगवान को याद करती हैं। के